बोलिए बोलिए महावीर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वे मंगल्य मंगल्यम सर्वे कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोली वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी। जय। इसी मंगलमय मंगलाचरण के वाचन के तदुपरांत हमारे मीटिंग के संयोजक या प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षक सम्मानीय मैं दीपक सर के लिए अनुरोध आमंत्रित करूंगा जो है आज की इस बैठक को गति प्रदान करें। सम्मानित जय जिनेन्द्र सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं जैन शिक्षा समृद्धि के इस मंच पर। और सभी से एक विनम्र निवेदन है, आप सभी लोग म्यूट कर लेंगे तो कुछ जगह से थोड़ा सा नॉइज आ रहा है जी। तो जैसा कि अभी आज हम लोग सभी मिल रहे हैं, एक मीटिंग कर रहे हैं जिसका उद्देश्य है कि एक बहुत ही सुंदर कार्य समाज के लिए करने का हमें अवसर एक बार फिर से प्राप्त हुआ है जेएसएस के माध्यम से। और उनके मार्गदर्शन में सब हम कार्य करने वाले हैं, जिसके अंदर हम स्वच्छता से संबंधित जागरूकता अपने समाज में और फैलाने के लिए कार्य करने वाले हैं। और बहुत ही सुंदर है कि बच्चों के माध्यम से करेंगे, जो कि भविष्य है देश का, समाज का। और जैसे बच्चे हमारे होंगे, जैसे उनके संस्कार होंगे, वैसा ही देश का भी भविष्य होगा। ऐसा जेएसएस का मानना है, विजय सर का मानना है कि हम उनको संस्कार जितना रोपित कर सकते हैं, जितना उन्हें संस्कारवान बना सकते हैं, उतना ही हमारा समृद्ध समाज होगा संस्कृति के साथ। तो मित्रों, जैसा कि हम सभी मानते हैं और सभी जानते भी हैं, क्योंकि हम सभी बड़े बड़े कार्यों को अपने जीवन में कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, बड़े बड़े विद्यालयों को संचालित कर रहे हैं। तो हम सभी बहुत अच्छे तरीके से इससे अवगत हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए और उस कार्य की सफलता के लिए जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, वो उसकी योजना होती है, प्लानिंग होती है। और जेएसएस में हम हमेशा से सीखते आए हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना को बहुत अच्छे तरीके से बनाना चाहिए और उस योजना को बहुत अच्छे तरीके से उस पर चर्चा करनी चाहिए और फिर उसका एग्जीक्यूशन करना चाहिए। तो आज का जो ये मीटिंग का उद्देश्य है वो यही है कि इस योजना को पूर्ण रूप से हम लोग उसके विषय में बातें करें और उसकी तैयारियों की चर्चा करें और अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी क्या हैं उसको हम फाइनल कर लें और आगे जो कार्य करने वाले हैं हम आने वाले 7-8-10 दिन के अंदर उसकी रूपरेखा तैयार करें और हम उन कार्यों को आसानी से करते चले जाएं। और जो एक सामूहिक रूप से एक उद्देश्य है हम सभी का, अभी बहुत सुंदर बात है कि 19 विद्यालय मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं और हमारे 3 फ्लैगशिप स्कूल हैं जिन्होंने पिछले वर्षों में ये कार्य किया और उनके साथ आज उनके 16 नए मित्र जुड़ गए। ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है सभी के लिए। और हम ये भी जरूर आशा करेंगे कि हमारे 3 फ्लैगशिप स्कूल इस कार्य में और आगे बढ़ चढ़ कर सभी का मार्गदर्शन भी करेंगे, सभी को सहयोग भी करेंगे और अपने जो उनके लर्निंग्स रही हैं उसमें जो उनके क्या बेस्ट प्रैक्टिस रही है वो भी जरूर शेयर करें सभी के साथ। उससे क्या होगा कि हम और अच्छे तरीके से इस कार्य को रूप दे सकेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समाज में एक प्रभाव छोड़ सकेंगे कि विद्यालय अगर चाहें तो पूरे समाज का चरित्र बदल सकते हैं जी। तो इस कार्य को शुरू करने के लिए सबसे पहले जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि योजना का होना बहुत आवश्यक है। तो एक छोटे से रूप में योजना हमने बनाई है, आप सभी के साथ वो शेयर करना चाहेंगे। नीरज जी अभी कर सकते हैं तो। जी सर, ठीक। जी सजल जी आपको को-होस्ट बना दिए हैं, आप शेयर कर दीजिए जी, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो पॉइंट है कि रैली का कार्यक्रम किस दिन होने वाला है वो हमें सुनिश्चित करना है, क्योंकि 2 दिन हमें दिए गए हैं। एक रविवार है
8 जनवरी और एक है विवेकानंद जी की जयंती, जिसमें हम 12 जनवरी को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो हमें अपने विद्यालय के अनुसार उसका जो शेड्यूल है, जो भी वहाँ आपके लोकल लेवल पर जो भी लॉजिस्टिक्स हैं या व्यवस्थाएं हैं, उनके अनुसार हमें एक दिन सुनिश्चित करना है कि आप लोगों के लिए वो कौन-सा दिन ऐसा है जो आसान रहेगा, अच्छा रहेगा और इफ़ेक्टिव भी रहेगा, कि हम उस कार्य को करें और उसका इम्पैक्ट पड़े समाज में। तो पहला पॉइंट है इसमें कि रैली के कार्यक्रम का दिन निश्चित करना है। तो अभी जो एक चेकलिस्ट हम सभी के सामने प्रस्तुत की जा रही है, इस चेकलिस्ट का उपयोग जब हम करेंगे, तो हमें ये पता पड़ेगा कि हमें कौन-कौन से कार्य किस रूप में किस तरीके से करने हैं और क्या हमने वो कार्य कर लिए हैं। अगर हमने वो कार्य कर लिए हैं, हम उसके हमने टिक लगाएँगे, तो हमारे पास बचे हुए जो कार्य हैं, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने में आसानी होगी। और हम कोई भी कार्य ईज़िली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और उसका डेलीगेशन कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई कार्य अपने शिक्षकों को देना है, तो कोई कार्य बच्चों को देना है या आपने कोई अपने कोऑर्डिनेटर बनाए हैं, उनको देना है, तो आप ईज़िली वो कर सकते हैं। ठीक है? थोड़ा थोड़ा एनलार्ज कर दीजिए, शायद सबको नज़र ना आए। तो पहला पॉइंट है, हमें ये दिन सुनिश्चित करना है। तो आज की इस मीटिंग के बाद हम सभी से विनम्र अनुरोध करेंगे कि आप सभी नीरज जी को या ग्रुप में रख दें कि हम किस दिन ये कार्यक्रम करने वाले हैं, जिससे कि हम अपना एक कैलेंडर बना रहे हैं। उस कैलेंडर में हम लोग डेट आपकी फिक्स कर लेंगे स्कूल के नाम के साथ, विद्यालय के नाम के साथ कि ये इस लोकेशन पर ये कार्यक्रम 8 तारीख को होने वाला है या 12 तारीख को होने वाला है। दूसरा, अब जब हम डेट्स निश्चित कर लेंगे, सुनिश्चित कर लेंगे, तो अगला कार्य होगा हमारा कि हम रैली के कार्यक्रम की सूचना अपने सभी शिक्षकों को दें। उन सभी शिक्षकों को अपने विद्यालय के शिक्षक जो भी इसमें भागीदारी निभाने वाले हैं, उनके साथ एक मीटिंग करके चर्चा की जाएगी कि ये कार्यक्रम होने वाला है और इस कार्यक्रम का डेट ये निश्चित किया गया है, उस कार्यक्रम में क्या-क्या तैयारियाँ होने वाली हैं। उसकी एक मीटिंग करके हम अपने शिक्षकों को उसकी एक गाइडलाइन बनाएँगे। वो जो गाइडलाइन यहाँ पर हम अभी आ रही है, इस चेकलिस्ट में जितनी भी पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स हमारे शिक्षकों को पता होने चाहिए कि हम क्या-क्या कार्य करने वाले हैं और उसके साथ जो हमें छात्रों के साथ करना है कार्यक्रम, उसकी भी पॉइंट्स बनाकर छात्रों के साथ शिक्षक उसको डाउनलोड करेंगे, शिक्षक उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे जितने भी मित्र हैं, जो भी विद्यालय प्रबंधक हैं, उनका कार्य रहेगा कि वो शिक्षकों को बताएँ और गाइडलाइंस दें और शिक्षकों का काम होगा कि वो बच्चों के साथ, छात्रों के साथ चर्चा करके गाइडलाइंस दें। इससे क्या होगा कि हम शिक्षकों के अंदर भी प्लानिंग, योजना करने की एक भावना पैदा कर रहे हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है, उसके किस-किस तरीके के पॉइंट्स होते हैं, कैसे हमें तैयारियाँ करनी चाहिए, किस प्रकार की चेकलिस्ट होनी चाहिए, किस प्रकार के कौन-कौन से पॉइंट होते हैं किसी भी कार्यक्रम करने के लिए। हाँ, ये हम मानते हैं स्कूल के अंदर जो भी कार्यक्रम करते हैं तो सारे शिक्षक ही मिलकर करते हैं। लेकिन अब उससे अलग अगर कोई कार्य आ जाता है कि जीवन में, उसको भी करने के लिए जो प्रारूप होते हैं या कोई पॉइंट्स होते हैं, वो भी वो सीख सकते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से। दूसरा उसके बाद पॉइंट आता है, रैली कार्यक्रम में भाग लेने वाले जितने भी छात्र हैं, वो फाइनलाइज़ कर लिए जाएँ, उनकी सूची तैयार कर ली जाए। कक्षा के अनुसार उसकी सूची तैयार की जाए या वो सेक्शंस आपने बना रखे हैं या आपने कोई अपने यहाँ पर कुछ ऐसे तरीके से बनाया हुआ है कि जैसे स्पोर्ट्स में आपने कोई ग्रुप्स बनाए हुए हैं, है ना? कुछ लोग हो सकते हैं कि स्पोर्ट्स के हाउसेस बना के रखते हैं, है ना? तो क्या हाउस वाइज़ आप कराना चाहते हैं, वो आप एक लिस्ट प्रॉपर तरीके से बना लीजिए कि इस हाउस से कितने बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कौन-कौन पार्टिसिपेशन करने वाले हैं, जिससे कि उससे संबंधित शिक्षकों को उसकी जानकारी रहेगी, कि ये बच्चे आने वाले हैं और इस तरीके से वो भागीदारी निभाने वाले हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इस रैली में जितने भी छात्र भागीदारी करेंगे, वो सफ़ेद कपड़े पहनकर आएँगे। तो उसकी अभी से सूचना हमें सभी छात्रों को दे देनी है, जिससे कि समय रहते सभी छात्र अपनी तैयारी कर लें और वो अपना ये जितने भी जो भी व्हाइट कलर के कपड़े आप बोल रहे हैं, वो तैयारी करके ला सकें, है ना? समय रहते वो आसानी से पूरा कर पाएँ और उनको उचित समय भी मिल पाए। उसके बाद हमें एक और कार्य करना है कि ये जो कार्य हो रहा है, ये सामाजिक स्तर पर हो रहा है। एक नगर या कस्बे या गाँव के स्तर पर हो रहा है।
और इसमें हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट या जो भी लोग हैं जिनको फायदा होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है, वो सारे के सारे हमारे आस पड़ोस के मित्र लोग हैं या जितने भी लोग रहने वाले कस्बे में नगर वाले लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो हैं। और उनकी भागीदारी अगर इसमें होगी तो वो सोने पे सुहागा हो। उस कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही प्रभावशाली हो जाएगा। तो उस कार्यक्रम के लिए सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ज्यादातर आप लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं, ज्यादातर आपने पेजेस भी शायद स्कूल के बनाए हुए हैं अपने फेसबुक पर। तो वहां पर प्रचार करना शुरू करें, क्योंकि अभी आपके सामने आपको बैनर्स के सॉफ्ट कॉपीज भी मिल गई हैं। तो वो बैनर का प्रयोग आप कर सकते हैं प्रचार करने के लिए, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से। तो जितना प्रचार प्रसार हम शुरू करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे, उतना ही हमारा कार्यक्रम प्रभावशाली होगा, उतना ही जो छात्र हैं, बच्चे हैं, शिक्षक हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा, जितने ज्यादा लोग इसके अंदर भागीदारी निभाएंगे। उसके बाद किसी भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है अतिथियों से। ऐसे व्यक्ति जो समाज में जिनका प्रभाव है, या बहुत सफल व्यक्ति हैं समाज में, या ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे प्रेरणा ली जा सकती है ना? तो ऐसे व्यक्ति और अतिथि अगर आते हैं, किसी कार्यक्रम में भागीदारी निभाते हैं, तो हमारे लिए वो मोटिवेशन का काम करता है, बच्चों के लिए मोटिवेशन का काम करता है, और एक अगले लेवल का मार्गदर्शन सभी को मिलता है। जब ऐसे लोग आते हैं कार्यक्रमों में, तो कहीं न कहीं हमें कुछ ऐसी दिशा दिखा जाते हैं कि हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है। तो कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए जो अतिथि हैं, उनकी एक सूची बना लेनी है पहले, कि हम किनको आमंत्रित करने वाले हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो अवेलेबिलिटी भी चेक करनी होती है अतिथियों की। तो क्या उस दिन वो अवेलेबल हैं? तो जो फाइनल होंगे उसकी लिस्ट हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद उन सभी अतिथियों को इनविटेशन भेजना होगा, निमंत्रण करना होगा, जिस भी तरीके से आपका प्रारूप होगा निमंत्रित करने का, आमंत्रित करने का, फ़ोन के माध्यम से या पर्सनल, जैसे भी आपके लिए आसान होगा लॉजिस्टिकली, और आप लोगों का जो प्रभाव है आपस में अतिथियों के साथ, उस तरीके से आप उसकी योजना बना सकते हैं। उसके बाद एक और इसमें आवश्यक होता है, बिकॉज़ ये कार्यक्रम हम स्वच्छता से संबंधित कर रहे हैं और नगर में कर रहे हैं, तो शासन और प्रशासन को इसके विषय में अवगत कराना होता है कि एक सामाजिक रूप से रैली का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, तो उसका एक ज्ञापन देना होता है शासन प्रशासन को। तो वो ज्ञापन हमें देना है, और हमें उनको भी आमंत्रित करना है उस कार्यक्रम में, कि हम इस तरीके का एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और उसमें आपकी भागीदारी आवश्यक है। जी। उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि जो भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उस कार्यक्रम का कैप्चरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, कि आने वाले समय में हम किसी को दिखाना चाहते हैं, या फिर अभी सोशल मीडिया पर हम दिखाना चाहते हैं विद्यालय को ने क्या ये कार्यक्रम आयोजित किया, या हम किसी न्यूज़पेपर में देना चाहते हैं, तो हमारे लिए फोटोग्राफर बहुत आवश्यक है। तो उस कार्यक्रम के लिए हमें एक फोटोग्राफर को भी अपॉइंट करना है, पहले से ही बुक करके रखना है, उसको डेट और टाइम बता देना है, और स्थान कि कहाँ पर पहुँचना है, किस तरीके से उनको अपने फोटोज़ क्लिक करने हैं। उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू आगे के लिए क्या होता है, कि जब रैली शुरू करने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो पॉइंट क्या होगा, जहाँ पर हम एकत्रित होंगे। पूरा विद्यालय एक साथ एकत्रित होगा, वो पॉइंट हम पहले से ही निश्चित कर लें। वो स्थान निश्चित कर लें कि कहाँ हम लोग इकट्ठे होने वाले हैं। शिक्षक और सारे जितने भी हमारे छात्र हैं, उनको किस रूप से, किस तरीके से वहाँ पहुँचाया जाएगा, उसकी व्यवस्था हमें पहले से ही कर लेनी है, और उसकी सूचना सभी को पहले से ही दे देनी है कि किस तरीके से, मान लीजिए आप गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं, तो किस गाड़ी के अंदर कौन सा आपका रूट नंबर क्या होगा, या आपका गाड़ी नंबर क्या होगा, बच्चों को पता हो, शिक्षकों को पता हो, जिससे कि आसानी से अपनी गाड़ी में बैठे और वो एक पर्टिकुलर स्थान जो आपने निश्चित किया है, वहाँ पर पहुँच जाएँ। अब जब रैली का शुरू करेंगे हम लोग, तो रैली शुरू करने से पहले हमें उसका प्लान एक तैयार होना चाहिए। उसका रोड मैप तैयार करना है कि रैली शुरू कहाँ से होगी, वो किस रूट के माध्यम से मूव करेगी, कहाँ-कहाँ से होते हुए निकलेगी, और उसका समापन किस स्थान पर होगा। वो पहले से ही हमारा रोड मैप तैयार होना चाहिए। उसमें हम लोग पॉइंट्स तैयार करके रखेंगे कि कहाँ से हम शुरू करने वाले हैं, और किन-किन गलियों से, किस बाज़ार के माध्यम से या सड़कों के माध्यम से होते हुए निकलेगा, और किस स्थान पर उसका समापन होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक योजना का हिस्सा है। कारण है कि
जब हम शुरू करेंगे तो हमारे जो अतिथिगण आएंगे उनको बताना है कहाँ से होगा, उनके हिसाब से उनका कुछ हमारे 2 शब्द वो बोल सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, हरी झंडी दिखाना है ना? समापन जब होगा तो उसका उसके अकॉर्डिंग जब कलेक्शन होगा, बच्चे कहाँ पर इकट्ठे होंगे, वहां से उन्हें वापस कैसे लेके जाना है, उस तरीके से हम तैयारियां कर सकते हैं। फिर नुक्कड़ नाटक जो हम करने वाले हैं, इसका एक छोटा पार्ट है नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक जब हम करेंगे, तो नुक्कड़ नाटक हम कहाँ पर कौन से स्थान पर कर सकते हैं? कारण है कि आपको ये थोड़ा देखना पड़ेगा अपने लोकल एरिया में कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा, या कुछ ऐसे स्थान भी हो सकते हैं जहाँ होना संभव नहीं है क्योंकि वहाँ भीड़ हो सकती है या काफी ट्रैफिक चलता है। तो सुरक्षा के माध्यम से वो संभव नहीं है, तो वो पॉइंट्स हमें छोड़ने होंगे। लेकिन ऐसे स्थान हमें सुनिश्चित करने होंगे जहाँ पर बच्चे आसानी से अपना नाटक का प्रदर्शन कर सकें, अपनी बात रख सकें, लोग उन्हें सुन सकें और कहीं व्यवस्था खराब भी ना हो। तो उस तरीके से हमें पॉइंट्स नोट करने होंगे। चौक या चौराहा जो भी आपके हिसाब से सबसे बढ़िया स्थान होगा, आप लोकली बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अपने शहर कस्बे को, तो वहाँ पर आप पॉइंट्स बना सकते हैं। फिर बच्चों के साथ इम्पोर्टेंट क्या है कि उनके अंदर एनर्जी बनी रहे, जोश बना रहे, है ना? उनका मोटिवेशन बना रहे, तो उनको कुछ फल, मिठाइयाँ, है ना? जूस या कुछ भी है, उनका उनका वितरण किस प्रकार, किस स्थान पर होगा, तो पहले से ही वहाँ पर सामान रहे और एक कोऑर्डिनेटर रहे जो उसकी व्यवस्था करे वहाँ पर। जैसे ही बच्चे वहाँ पहुँचेंगे, जैसे ही हमारी रैली वहाँ पहुँचेगी, तो थोड़ी देर के लिए विश्राम होगा और वहाँ पर बच्चों को सारा सामान दिया जाएगा जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से उनके अंदर अंदर एनर्जी बनी रहे। उसके बाद अगला पॉइंट आता है रैली कार्यक्रम के दिन। अब हमें करनी है इसके लिए तैयारियां, क्योंकि अब अभी हमने प्लानिंग कर ली है। जो भी रैली वाले दिन हम लोग नुक्कड़ नाटक करने वाले हैं, क्या हमने उसकी तैयारी कर ली है? क्योंकि उसके लिए हमें अभी तैयारियां शुरू करनी होंगी। तो हमारे पास एक चेकलिस्ट है, अभी बताती है कि क्या-क्या काम हमें करने हैं रैली वाले दिन। तो उसकी तैयारी हमने कर ली है। क्या हमने नुक्कड़ नाटक फाइनलाइज़ किया है? क्या हमने नुक्कड़ नाटक का अभ्यास कर लिया है? उसकी तैयारी हो गई है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि रैली में अनुशासन बनाए रखना बहुत आवश्यक है, बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ। तो रैली में अनुशासन किस प्रकार बनाया जाएगा? उसकी ट्रेनिंग शिक्षकों और छात्रों को क्या हमने दी है? क्या उसका उसका अभ्यास हो चुका है? उसके विषय में चर्चा हुई है। और जब हमने ये सारे कार्य कर लिए हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। हमें एक तरीके से प्रशिक्षण देना है बच्चों को, जो भी हमारे छात्र चलेंगे, शिक्षक रहेंगे, कि हमें सड़क सड़क के दोनों ओर लाइन बनाकर चलना है। जो भी गली या मोहल्ले से हम निकलेंगे, उसमें हमें दोनों तरफ लाइन बना के चलना है और बीच का रास्ता खाली छोड़ना है, जिससे कि यातायात को भी समस्या ना हो, जिससे कि रोड जाम ना हो। और उसका दूसरा उद्देश्य ये है कि जितने भी दोनों तरफ हमारे दुकानदार होंगे या हम मोहल्ले के अंदर से निकल रहे हैं तो घर होंगे, तो हमें अपने तरफ के दुकानदारों से बात करनी है बच्चों को, और या घरों के अंदर घंटी बजाकर या गेट खटखटाकर सभी को बात कहनी है। ये बात शिक्षकों के माध्यम से नहीं कहनी है, बहुत हमें ध्यान रखना है इस विषय में। ये बात हमें बच्चों के माध्यम से कहनी है, क्योंकि बच्चों की कही बात का प्रभाव अधिक पड़ता है किसी के भी मन पर, है ना? शिक्षक कहेंगे तो शायद उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे कहेंगे, बिकॉज़ लोग ये सोचते हैं कि बच्चे अभी से ये बातें सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और सभी चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़कर कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि नई चीज़ हो और देश और समाज का फ़ायदा हो। ठीक है? दोनों तरफ लाइन बनाकर चलना है तो उसका प्रशिक्षण देना है, हमें पहले से ही अभ्यास करना है स्कूल में कि बच्चे किस प्रकार से लाइन बनाकर चलेंगे। उसके बाद हमें पहले से ही एक प्लान बनाना है और ट्रेनिंग करनी है कि किस प्रकार से बच्चे दुकानदारों से बात करेंगे, है ना? उनको किस प्रकार से क्या बात करेंगे, कौन से पॉइंट्स पर बात कर सकते हैं। बात कर सकते हैं कि आप अपनी दुकान के चारों तरफ सफाई बना के रख सकते हैं। सफाई बनाए रखने के लिए आपको कूड़ेदान का प्रयोग करना है। कूड़ेदान का के क्या रूप होते हैं, ग्रीन होता है, ब्लू कलर का होता है, उसका क्या फ़ायदा होता है, किस तरीके से रख सकते हैं, या आपकी दुकान पर कोई ग्राहक आते हैं, तो उनको भी आप सिखा सकते हैं कि भई आप कचरा बाहर ना फेंकिए, कूड़ेदान में फेंकिए। तो क्या होगा, इस तरीके से जब हम बातें करेंगे तो वो बातें दुकानदारों के माध्यम से और भी लोगों तक पहुँचेंगी। दुकानदार भी ये बताएँगे कि इस विद्यालय के बच्चे आए थे,
उन्होंने हमें ये बातें बता कर गए, हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये जो बातें एक दूसरे से फैलती हैं, तो उसमें विद्यालय का नाम भी बढ़ता है और बच्चों को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारी बात कोई सुन रहा है। ऐसे ही जब घरों में बातें करेंगे तो भी सफाई के विषय में बात कर सकते हैं, घर को कैसे साफ रखना है, घर के बाहर कैसे सफाई रखनी है। बहुत सारे तरीके हैं, जिसके लिए हम और भी चीजें आपको शेयर करेंगे, क्या बातें की जा सकती है, किस प्रकार से बातें की जा सकती है। तो एक इम्पॉर्टेंट है कि हम इसकी ट्रेनिंग पहले से ही करें बच्चों के साथ। ठीक है। उसके बाद रैली के दौरान छात्र बैनर और प्ले कार्ड किस क्रम में लेकर चलेंगे, उस उसको उसकी भी प्रैक्टिस करनी है कि प्ले कार्ड पकड़ने वाले बच्चे कौन से होंगे, किस तरीके से क्योंकि हमें 10 प्ले कार्ड मिलने वाले हैं सभी को अपने अपने स्कूल में। तो हमें प्ले कार्ड इस तरीके से लेकर चलने हैं कि जो सामने से लोग देख रहे हैं उनको नजर आए और अच्छे तरीके से देख पाए, और फोटोज भी अच्छे तरीके से क्लिक हो पाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम आप सभी के लिए होने वाला है। जब ये फोटोज आप सोशल मीडिया या अपने जानने वाले ग्रुप में शेयर करेंगे, क्योंकि आपके प्ले कार्ड पर आपका लोगो भी है, तो वो आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। जहां भी जाएगा तो ये दिखाएगा कि ये इस पर्टिकुलर स्कूल ने, विद्यालय ने आयोजित किया था, उसमें उसका नाम और लोगो आ रहा है। तो प्ले कार्ड किस तरीके से पकड़ के चलना है, कौन से बच्चे पकड़ने वाले हैं, कौन से छात्र पकड़ने वाले हैं, बैनर कौन से छात्र किस तरीके से सबसे आगे रहेंगे, बीच में रहेंगे या पीछे रहेंगे, किस तरीके से पकड़ेंगे, उसका भी ध्यान रखना है। 2x6 का बैनर है, उसको किस तरीके से लेकर चलना है, सबसे आगे या जिस भी रूप में आपको अच्छा लगेगा, जिस भी रूप में उसका इफेक्ट ज्यादा पड़े, लोग ज्यादा से ज्यादा देख सकें, हमें उसका अभ्यास करना है। और रैली के दौरान जो बच्चे नारे बोलने वाले हैं, जारगन्स बोलने वाले हैं, वो क्या होने वाले हैं, उसका रूप क्या होगा, वो किस तरीके से बोलेंगे, उसका अभ्यास भी करना है। उसकी लिस्ट बना के रखनी है और बच्चों के साथ उसका अभ्यास करना है, जिससे कि जब हम रैली में भागीदारी निभाएंगे तो वो बहुत अंदर से निकल कर आना चाहिए। जो भी नारे हम बोल रहे हैं, जो भी जारगन्स हम बोल रहे हैं, बच्चे बच्चे बोल रहे हैं, उसमें उसका प्रभाव होना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए कि हम ये बोल क्यों रहे हैं, इसका महत्व क्या है। उससे पहले हमें उनको सफाई का, स्वच्छता का महत्व सिखाना है, जैसे हमने बहुत सारी वीडियोस ग्रुप में शेयर की हैं, शायद आप लोगों ने अपने विद्यालय में दिखाई होंगी, या हमने कुछ एक्टिविटीज भी ग्रुप में रखी थी आपके विद्यालय में, शायद वो एक्टिविटीज हुई हैं जिसमें बच्चों को सिखाना है कि अपनी क्लास में कैसे सफाई रखनी है, क्लास को सुंदर कैसे बना सकते हैं, क्लास का रूप कैसे बदल सकते हैं कक्षा का, या अपने घर में सफाई कैसे रख सकते हैं, है ना। तो जब इस तरीके की चीजें हम करना शुरू करते हैं, बिल्डअप कहते हैं, जब हम बिल्ड करना शुरू करते हैं किसी चीज को, यानी कि उसके विषय में बात करना, चर्चा करना शुरू करते हैं, उसके विषय में सोचना शुरू करते हैं, तो हमारा विजन बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है। जब तक कोई बात कोई दूसरा कह रहा है और जब हम खुद सोचना शुरू करते हैं, उसमें अंतर आ जाता है। दूसरे की ही बात का प्रभाव शायद उतना ना पड़े, लेकिन जब हम खुद करते हैं और खुद करके सीखते हैं, मान लीजिए बच्चों ने अपनी कक्षा को साफ किया और उनको दिखेगा महत्व की अभी कक्षा कैसी थी और अभी कितनी अच्छी रूप में आ गई है, तो उनके अंदर प्रभाव आएगा। या अपना घर साफ किया या कुछ भी ऐसा कार्य किया, जो सफाई की, तो वो जो इम्पैक्ट आएगा वो बताने में आसानी होगी उनको, कि हाँ, जब हम साफ रख सकते हैं अपने आप को, तो आप भी साफ रख सकते हैं, है ना। सफाई करने के क्या फायदे होते हैं, सफाई करने से स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, सफाई करने से मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, सफाई करने से हमारे चारों तरफ के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जब बच्चों के मन में आएंगी तो उनको बोलने में आसानी होगी। और जो भी चीज हम करते हैं, अगर हम सही तरीके से कर रहे हैं तो हम बोल भी उतने ही प्रभावी ढंग से पाते हैं। अगर हम खुद अभ्यास ना करें तो बात का प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। आप सभी बहुत अच्छे तरीके से गांधी जी की उस कहानी से अवगत होंगे। उस कहानी को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, कि बच्चे को जब चीनी छोड़नी थी तो 7 दिन बाद बुलाया था, है ना। तो कहते मैं खुद ही खाता था चीनी, इसलिए मैंने बोला नहीं उस दिन। तो जब हम कोई कार्य खुद करते हैं तो हम उसका प्रभावशाली तरीके से उसको बता सकते हैं किसी को, कि हाँ उसका फायदा है। उसके बाद जी, घरों से किस प्रकार संपर्क करेंगे चारों तरफ, वो उसकी चर्चा हमने पहले कर ली, उसकी अभ्यास करेंगे, उसके उसमें क्या बातें करने वाले हैं, किस तरीके से बातें करने वाले हैं, उसका अभ्यास करना है। उसके बाद जो भी कार्यक्रम हम रैली करने वाले हैं, उसका पूरा का पूरा एक एक तरीके से डमी, या एक तरीके से उसका पूरा का पूरा प्लान हमें अपने स्कूल प्रांगण में एक बार करके देख लेना है, कि किस तरीके से रैली स्टार्ट होगी, किस तरीके से प्ले कार्ड लेके चलेंगे, किस तरीके से बैनर लेके चलेंगे,
दोनों तरफ बच्चे किस प्रकार चलेंगे, किस प्रकार नारे बोलेंगे, किस प्रकार दोनों तरफ अपनी साइड के लोगों को टच करते हुए चलेंगे, उनसे बातें करते हुए चलेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे, अपनी बात रखेंगे और उसमें कोई संकोच ना रहे, इसलिए बार बार अभ्यास करने से बच्चे आसानी से कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जब हम प्लानिंग और उसका अभ्यास कर लेंगे तो ये कार्यक्रम और भी अच्छे तरीके से निखर कर आएगा। ठीक है। और जो हमारे अतिथि आने वाले हैं उनका भी कोई सम्मान यथोचित तरीके से हम यथावत तरीके से कर सकें, जो भी हमें अच्छा लगेगा वहां पर, जो भी उनका अधिकारी या जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनका जो पद है उसके अनुसार बुके देना है या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है विद्यालय चलाते हैं कि किस तरीके से सम्मान किया जाता है, और हम भी आए तो हमें भी बहुत अच्छे तरीके से आज भी यादगार है हमारे मन में, अरुण जी, दिलीप जी और संजीव जी ने किस तरीके से वो टीका लगाते, सम्मान करते, बहुत चीजें यादगार रह जाती हैं और मन में रहता है कि हाँ, हम वहां गए थे तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों का सम्मान हुआ था। उसके बाद जो भी एक चेकलिस्ट और है जिसमें हमें सामान प्राप्त होना है, तो हम याद रखेंगे जो हमें प्ले कार्ड प्राप्त होंगे जेएसएस से, वो हमें चेक कर लेने की हमें सारे प्ले कार्ड आ गए हैं 10 पूरे, हमारे को बैनर मिल गया है तो हम अपनी चेकलिस्ट में टिक कर लेंगे जब वो मिल जाएगा। नीरज जी आपके साथ कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे 1 तारीख के बाद आप लोगों के पास सामान पहुंचने का। उसके बाद एक हमें हरी झंडी की व्यवस्था भी करनी है, जो रैली स्टार्ट करने के लिए जो भी माननीय लोग आएंगे वो दिखाने वाले हैं। रैली शुरू करने के लिए जो भी हरी झंडी दिखाएंगे वो हमारे जो भी शासन प्रशासन के अधिकारी जो भी उस दिन उपस्थित रहेंगे माननीय लोग, वो उस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए दिखाने वाले हैं। तो ये एक ओवरऑल फुल फ्लैज एक प्लानिंग है। अगर इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं तो हम ऐड कर सकते हैं, इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको और इलेबोरेट करना है और भी बेहतर तरीके से रखना है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो एक प्लानिंग है जो आप लोगों के साथ अभी हम शेयर कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो अभी इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले की डेट्स और उसके बाद आगे की कार्यक्रम। तो ये हमारी तरफ से आप लोगों को के साथ ये चेकलिस्ट शेयर की जा रही है। अगर आप सभी के कोई प्रश्न है या आप लोगों ने जो जो तैयारियां की है उसके विषय में चर्चा करना चाहते हैं, और जी अरुण जी, दिलीप जी, जी 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 रजनी सर ने हैंड रेस किया है, जी और जी सजल ऋषि, जी पीपीटी को स्टॉप कर दीजिएगा, जी रजनी फाइल के जी। लिए स्टॉप कर दें, और रजनीश जी अपनी बात रखें। सर हमारा दो चीजों में थोड़ा सा इसमें पॉइंट में है। पहला तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी बच्चे के लिए हम स्कूल में ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे कि बजट बढ़े उसका। जैसे सफेद ड्रेस की बात है तो सभी बच्चों के पास सफेद ड्रेस नहीं होती है, लेकिन स्कूल की ड्रेस होती है, तो क्या स्कूल की ड्रेस में ये कार्यक्रम किया जा सकता। दूसरी चीज आपसे ये कह रहे हैं कि जो हरी झंडी है, सभी बच्चे हरी झंडी लेके चलेंगे क्या। नहीं नहीं, सिर्फ एक हरी झंडी चाहिए जो हमें जो माननीय रहेंगे अतिथि वो दिखाएंगे कि आपकी जी रैली स्टार्ट हो गई। जी। जी ट्रेन वाली सर, ड्रेस के ट्रेन को बारे दिखाती है। में, ड्रेस के बारे में। ड्रेस के विषय में एक बार विजय सर से चर्चा कर लेंगे क्योंकि हमें गाइडलाइंस यही है कि जी सफेद कपड़े पहनकर आएंगे बच्चे सभी। तो जी आप सभी के जो भी पॉइंट्स होंगे हम एक बार डिस्कस कर लेंगे इंटरनली, आपको उसके विषय में जानकारी दे देंगे। जी जी थैंक यू। जी, एक जी मेरा क्वेश्चन है हाँ कि जी। स्कूल के सभी बच्चों को शामिल करना है कि केवल बड़े बच्चों को, यानी कि किस हिसाब से रखना है, किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों को शामिल करना ये आपको एक्चुअली देखना है लोकली कि किस कैसी व्यवस्था आप कर सकते हैं। है। इसमें कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं है कि डिपेंड ये करता है कि आप कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। बहुत छोटे बच्चे हैं, ठंड का मौसम है, तो शायद अगर वो मैनेजेबल नहीं है तो नहीं कर सकते। अरुण जी, हमने पहले किस कक्षा के बच्चों के साथ किया था ये कार्यक्रम? सर इसके लिए हम लोगों ने 3rd 4th 5th 6th 7th 8th इन क्लासों जी को चूज किया था। अभी भी मैं ये कहूंगा कि 3rd से ऊपर क्लास के बच्चे ही लें, क्योंकि जब रैली में मूवमेंट होता है तो छोटे बच्चों के साथ परेशानी बहुत होती है, जी जी वो बिल्कुल कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते और वो एक्स्ट्रा फोकस चाहते हैं। छोटे बच्चे जब बाहर जाते हैं तो स्कूल बिल्कुल। में ही उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से 3rd क्लास से ऊपर के बच्चे लें। अगर 3rd के ठीक है उम्र में, अपने अपने स्कूल की कंडीशन देख लें, तो आई थिंक 3rd क्लास से ही ऊपर के लें बच्चे। जी, छोटे बच्चों के साथ व्यवस्था बनाना थोड़ा मुश्किल है और वो बात भी नहीं कर पाएंगे एक्चुअली,
जो हम कम्युनिकेट हाँ, करना चाह रहे हैं। उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हमारा कहीं गांव में या अपने कहीं पर्टिकुलर पॉइंट पे सभी जगह के बच्चों को ले जाके एक जगह इकट्ठा करना है, और वहां पे कोई थोड़ा बहुत हमारा ऐसा कोई टारगेट है कि हमारे जो अतिथि हैं उनसे कोई हम वो करवाना चाहते हैं, कोई इसके ऊपर क्या बोलते हैं, वक्तव्य वगैरह रखवाना चाहते हैं 2-4 लोगों से, और अपने स्कूल के द्वारा वहां पे नुक्कड़ नाटक और वो सब भी एक बार वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम वहां भले ही छोटे बच्चों को साथ में ले जाएं और वहां पे सीधा बैठा लेते हैं। 2 उद्देश्य से, एक तो उनके अंदर अच्छा बीजारोपण होगा, दूसरा हमारा ऑटोमेटिकली थोड़ा सा रस भी दिखेगा, मतलब स्ट्रेंथ थोड़ी सी दिखने लगेगी स्कूल की। जी। ये हमें थोड़ा लोकली सोचना पड़ेगा क्योंकि ठंडा मौसम भी है, छोटे बच्चों के लिए थोड़ा, क्योंकि अभी। जी, और किसी मित्र का प्रश्न? जी अभिनंदन जी। जी सर, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, शायद डिस्कस भी हो गया हो, कि मतलब अपन को लोगों से जैसे जो अपन जब जाएंगे रैली में, तो बच्चे क्या बात करेंगे, ये थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दीजिएगा। मतलब कैसे, क्या बताएंगे उनको, क्या बोलेंगे, क्या क्वेश्चन ये अभी हम कुछ पॉइंटर्स अभी शेयर कर देंगे कि जी बच्चे क्या बातें कर सकते हैं, वो हम जी आपको एक डॉकेट बना के दे देंगे। बट जी आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, जैसे पिछली बार स्कूल विद्यालयों ने क्या किया था, अपने जी आप ही शिक्षकों ने आपस में बच्चों से बातें करके उनको जी गाइडलाइन दी थी, है ना। तो हम ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको दे देंगे कि बच्चे किस प्रकार क्या बातें कर सकते हैं। फिर जी भी जी अरुण जी, आप कुछ बताना चाहेंगे कि बच्चों ने क्या बातें की थी पिछली बार? सर, इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स को कम्युनिकेशन के लिए, कि सबसे पहले बच्चे जब नॉक करते हैं तो उनको कहें कि हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपका टाइम है, तो इससे एक उनको कम्युनिकेशन का वे मिलता है। और फिर जिस तरीके से कोई एक मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति आता है, वो बताता है अपना प्रोडक्ट के बारे में, ऐसा उसी लय में हमें कुछ उनको बताना पड़ेगा कि हम फलाना फलाना स्कूल से हैं और हम आज इस उद्देश्य से निकले हैं, और हम चाहते हैं कि हम कहीं भी मोदी जी का या अपना गांव स्वच्छ रखना चाहते हैं, तो हमें एक कदम उठाने चाहिए। और अगर आप इन कदमों से कहीं पीछे हैं तो आप कोशिश करें कि इन व्यवस्थाओं को लेके चलें, तो हम सभी जल्दी से जल्दी इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। और टॉफी भी दे सकते हैं, जो लोग गलतियां करते हैं उनको भी टॉफी, और जो नहीं करते हैं उनको भी टॉफी। तो इससे बच्चों को एक माध्यम मिलता है बात करने का। और दो ग्रुप, मतलब मान लीजिए कि 2 ग्रुप बना दिए, 2-2 3-3 बच्चों के, तो उसके पीछे टीचर भी दे दे। तो जैसे वो 3 घर में या 2 घर में वो नॉक करते हैं, तो पीछे से टीचर उनको देखता भी है कि कहीं वो कोई गलत कम्युनिकेट तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई परिवार का व्यक्ति उससे मिस आर्ग्यू तो नहीं कर रहा है। कहीं कहीं ऐसे लोग भी मिलते हैं जो खींचते हैं बच्चों को, अननेसेसरी परेशान करते हैं, तो टीचर रहता है तो उससे हेल्प भी मिलती है। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स कम्युनिकेट करने के लिए उनको ट्रेंड करें। और जब भी ग्रुप बनाएं तो इस तरीके से बनाएं कि मान लीजिए एक हमने 8 का रखा तो एक 3rd का रख दिया। इस तरीके से बच्चों का 3 लोगों का बनाते हैं, तो क्लास को इस तरीके से बनाएं ग्रुप के आधार पे कि छोटा बड़ा और बीच का सब कोई बच्चा उसमें हो, तो बच्चे को आसानी होती है। ये हमें अपने यहाँ की प्लानिंग। अच्छा, उसमें ये भी होता है कि क्लास केवल मैनेज नहीं होता है, उस ग्रुप में कोई एक ऐसा बच्चा भी होना चाहिए जो बातू नहीं हो। अगर सबको ऐसे इंट्रोवर्ट हो गए, भले 8वीं का बच्चा हो और एक 3री का हो, लेकिन मान लीजिए 3री का बच्चा भी अच्छा बोल सकता है और 8वीं का नहीं बोलता है, तो हमें ग्रुप बनाते समय ये भी देखना पड़ेगा कि कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है तो उसके साथ हम 2 एक्सट्रोवर्ट बच्चे भी रखें, जिससे कम्युनिकेशन अच्छे आराम से हो सके, वो अपनी बात अच्छे से रख सके। और कुछ बेसिक चीजें हमें उनको सिखानी पड़ेंगी कि कम्युनिकेशन कैसे करते हैं किसी के यहाँ जब पहुंचते हैं। तो वो ट्रेनिंग डे टू डे 3 से 4 दिन की प्रैक्टिस होगी तो बच्चे ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स देते हैं। धन्यवाद अरुण जी। ये सारे बिल्कुल पॉइंटर्स हम आपको डॉक्यूमेंट में बना के सभी से शेयर भी कर लेंगे कि किस जी तरीके से ग्रुप बनाना है, ग्रुप में कितने लोग होंगे, क्या बातें करेंगे। तो ये पुरानी हमारा जो रहा है लर्निंग्स, उसके बेस पर आपको बना के देने वाले हैं। बट यहाँ की चर्चा हो जाएगी और हमें लाइव एक्सपीरियंस सुनने को मिल जाएगा, तो ज्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। सौरभ जी, शांत बैठे सौरभ जी। एक सर, एक जी 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 मैं और जी बात अभिनंदन कहना चाहूंगा, जो अभी उनने रजनीश सर जी ने कहा जी। कि सभी के पास जैसे व्हाइट ड्रेस या व्हाइट यूनिफॉर्म नहीं हो पाती है, तो मेरा ख्याल यही है कि यदि इसमें स्कूल का जो यूनिफॉर्म, रेगुलर यूनिफॉर्म है, यदि वो रहे तो ज्यादा अच्छा है।
क्योंकि बाइक की प्रॉब्लम हो सकती है। ये हम एक बार विजय सर से गाइडलाइन ले लेते हैं, तो अगर सभी के साथ ये चैलेंज है तो फिर बात कर लेते हैं। जी जी सौरभ। सर सुटेबल टाइम 12 बजे से 11:30 बजे से रख सकते हैं, 11:30 से 2-2:30 बजे उसका कंक्लूजन हो जाएगा। हाँ, वो आपकी चॉइस है, ये वहाँ के लोकल लेवल पर और ठंड के हिसाब से देखते हुए वो कर सकते हैं। इसलिए 2 दिन दिए गए हैं ताकि कंफर्टेबली आप लोग कर सकें आराम से, जब भी आपको सूट करे। तो एक्चुअली क्या है कि हमें लोकल लेवल पे भी देखना है, बच्चों की व्यवस्था भी देखनी है और ठंड का माहौल भी देखना है। तो कार्यक्रम ऐसा हो जाए कि अच्छा भी हो, सभी को आसानी भी रहे और लोग उसको याद भी रखें कि ऐसी कोई रैली आई थी और बच्चे इतने बढ़िया तरीके से बता रहे थे। तो बच्चों की कई बात का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। जी जी सर। थैंक यू सर। जी धर्मेंद्र जी। जी धर्मेंद्र सर अनम्यूट करें अपने आप के लिए। और रजनी सर भी बात रखना चाह रहा है तो जी सर जी कहें अपनी बात सर? हाँ जी हाँ आप स्टार्ट कर दीजिए। सर जैसे मेरे यहाँ तो जितने भी अतिथि आएंगे वो रैली में साथ में चलेंगे। जी नगर पालिका वो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत है उसकी गाड़ी भी साथ में चलेगी और डीजे वगैरह की भी व्यवस्था कर रहे हैं तो वो भी साथ में चलेगा। तो ये जो अतिथि लोग होंगे ये रैली के आगे चलेंगे कि बीच में या पीछे? देखिए इसमें क्या है कि रैली एक्चुअली इनको डिपेंड करेगा कि किस तरीके से कितने लोग हैं। अगर वो ऐसे भी कर सकते हैं कि हम उनको कुछ लोगों को बीच में रखें, कुछ को आगे, कुछ को पीछे रखें, क्योंकि ग्रुप्स अलग अलग चल रहे हैं ना बच्चों के और टीचर्स भी चल रहे हैं। तो आप मतलब उनका किस तरीके से प्रयोग करने वाले हैं अतिथियों का? यहाँ के जितने विशिष्ट लोग होंगे जैसे सरपंच होता है या जनपद सदस्य होता है, जनपद अध्यक्ष होता है, हो सकता है विधायक से भी हम बात करेंगे तो जी वो जी भी हो सकता है साथ में चले। तो अब ये लोग जब चलेंगे तो ये लोग पीछे तो अच्छा नहीं लगेगा नहीं इनका चलना। ये सब क्या लोग तो आगे ही आगे रहेंगे, लीड करेंगे। तो हाँ, लीडर्स हैं, लीड यही करेंगे गेस्ट तो ये लोग आगे रहेंगे। रहेंगे बिल्कुल। बैनर के साथ हाँ रखेंगे ये इनको, सब आगे। बैनर इनके साथ रहेगा और ये लोग साथ रहें, आगे चलें। हाँ बच्चे फिर अपना प्रोग्राम करते चलें, जो भी वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि रुक रुक के चलेंगे बच्चे, तो बच्चे बात करते हुए चलेंगे। तो ये थोड़ा सा व्यवस्था मान में उसमें लीजिए इन लोगों से भी कह दिया जाए कि आप अपने संस्थान का बैनर बनवा के लाओ, हैं वो भी साथ में लो आप, तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे? नहीं, एक्चुअली इस विषय में हमें बात करनी पड़ेगी विजय सर से, क्योंकि कार्यक्रम जीएसएस के माध्यम से हो रहा है, तो ये लोग अपना लाएंगे तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। इस विषय में बात करनी पड़ेगी हमें। ये एक थोड़ा अलग ही स्थिति है। मतलब क्या है जब चूंकि हम रैली निकाल रहे हैं तो ये कि इसमें जितने भी यहाँ के प्रतिष्ठित लोग जिनको मानते आजकल नेता यूथ प्रतिष्ठित, तो वो सब साथ में चले। प्रशासन भी टीआई वगैरह भी साथ में चलना चाहिए। जी तो इस हिसाब से हमने आपसे पूछा ये लोग चलेंगे साथ में। और नहीं, साथ क्योंकि रहना हम अच्छी ये बात थोड़ी ना है। कहेंगे कि हम रैली अपने स्कूल के लिए निकाल रहे, हम तो कहेंगे हम आपके गांव के लिए निकाल रहे, आप सहयोग करो हमारा। आपकी बिल्कुल रैली सही है, बात है। हमारी थोड़ी ना रैली। हाँ नहीं, इनको उद्देश्य तो मजबूत यही है। बनाना पड़ेगा। हाँ उद्देश्य यही है कि सभी का हाँ फायदा होना चाहिए और सभी तक बात पहुंचनी चाहिए। जी। तो इसमें आप मार्गदर्शन करिएगा सर। जी जी उनके थैंक साथ रहना अच्छा है, उनका आगे चलना भी अच्छा है। हम अपना बैनर दे रहे हैं, उसके साथ रहे। उनके जी। बैनर से संबंधित अभी कोई गाइडलाइन हमें है नहीं, तो हमें इस विषय में बात करनी पड़ेगी। अच्छा सर एक चीज और आपसे, आपने कहा आप 10 देंगे वो बैनर। जी हमारे तो जी 700 बच्चे हैं और 700 साथ में चलेंगे हमारे, कोई बच्चे को हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी व्यवस्था है पर्याप्त। तो हम चाहते हैं कि इसके अतिरिक्त भी हमें बैनरों की आपके वो बैनरों की आवश्यकता होगी।
तो उसका जो चार्ज होगा हमारी संस्था आपको दे देगा, लेकिन प्रत्येक का कम से कम 3-3 होने चाहिए। 40 हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, 50 भी हो जाए तो कोई दिक्कत। ये तो अभी ऑर्डर में जा चुका है, आपके लोकली प्रिंट हो सकता है क्या? सर लोकल में आप जैसे स्टैंडर्ड का कराते वैसा नहीं हो पाता ना। चलिए हम एक बार इस विषय में बात कर लेंगे। आपको जी 40 की रिक्वायरमेंट है, नीरज हाँ, जी आप लगभग नोट कर 30 तो लीजिएगा। चाहिए। हाँ 30 तो हमें चाहिए ही चाहिए है, बाकी हम बच्चों से दफ्ती पे बनवा लेंगे, वो अपने हाथ से बना के लाएंगे, अपने नहीं पेंटिंग करेंगे। वो नहीं कीजिएगा, उससे वो सारा खराब हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड ही अच्छा रखना अच्छा, है, एक जैसा ही तो होगा फिर जो भी आप होगा। 30 तो हमें देंगे कम से कम। ठीक है, हम एक बार बात कर लेते हैं इस विषय में कैसे, जी क्योंकि प्रिंटिंग लिए जा चुका है ऑलरेडी, काम तैयार हो चुका है, आपका सामान तैयार हो रहा है सभी का, तो कल परसों क्योंकि तक तो 700 डिस्पैच भी हो बच्चे में जाएगा। 10 बैनर तो कहीं दिखेंगे नहीं ना। 700 बच्चे लगभग में आधे किलोमीटर जैसी लाइन हो जाती है हमारे स्कूल की, तो जी जी उसमें तो वो दिखेंगे भी नहीं कि कहाँ है बैनर। ठीक है रजनीश जी, नोट कर लेते हैं, बात कर लेंगे आज हम विजय सर से इस विषय में। जी, thank you। जी तो जो बहुत बढ़िया। रैली निकलनी है वो तो आपने कहा था कि अलग अलग लाइन रहेगी, मतलब एक लाइन एक कॉर्नर पर रहेगी, एक लाइन इस तरह साइड रहेगी, तो रैली किस प्रकार से निकलेगी, मतलब यानी कि जो किस प्रकार से रहेगी हम समझ नहीं पाए हैं इस चीज को। हाँ जी, एक जैसे साइड रहेगी। इसको ऐसे समझते हैं, हम एक पॉइंट पर इकट्ठा होंगे, वहां जी से कुछ मान्य लोग हमें हरी झंडी दिखाएंगे, हम एक क्रम बनाएंगे जहां पर कुछ बच्चे प्ले कार्ड लेके खड़े होंगे और आगे बैनर लेके चलेंगे। उसके बाद जब वो आगे बढ़ते रहेंगे बैनर लेके, तो बच्चे जब भी मूव करेंगे वो सड़क के दोनों तरफ चलेंगे, यानी कि बीच से सड़क बिल्कुल खाली रखनी है। गली, मान लीजिए किसी गली से भी निकलने तो बीच से खाली रखेंगे, सड़क से निकलने तो खाली रखेंगे। उसका उद्देश्य है पहला कि हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, पहला। दूसरा, जो साइड वाले दुकानदार हैं या घर हैं, हम उनसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, उन्हें टच करना चाह रहे हैं, है ना। बच्चे अगर बीच में चलेंगे, फिर लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, व्यवस्था बिगड़ेगी, पहला। चोट लगने का डर भी रह सकता है और बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होगी। लेकिन अपनी साइड में चलते जा रहे हैं और उनको जो भी मिलते जा रहे हैं, जहां भी पॉइंट है वो रुक कर उनसे बात करें, इस तरीके से व्यवस्था बनाई गई। अरुण जी कुछ बताना चाहेंगे इस विषय में? सर मेरे ख्याल से इसको मेथोडोलॉजी तो यही है, कॉन्सेप्चुअली जो आपने लिया है वो कि दोनों तरफ कि कोई डिस्टरबेंस ना हो जाए और हमें दूर जाना है, ना कि मार्ग रैली निकलती है, जुलूस निकलता है, जुलूस का कॉन्सेप्ट नहीं है। डोर टू डोर लोगों से कम्युनिकेट करना, बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना, साथ ही साथ बच्चों में नई भावना डालना जिससे वो समाज को जागरूक करते हैं। तो हमारा चूंकि ध्येय ये है, अब इसको अपने हिसाब से इसको जस्टिफाई कर सकता है, तो या तो इसका हम रोड मैप और स्ट्रिक्टली या और स्पष्ट बना के समझाएं लोगों को, जिससे कि लोग मिसगाइड ना हो। मेरे ख्याल से भले लेना पड़े अरुण जी आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है। शायद उनका कॉल आ गया होगा जी जी इस वजह से। ठीक, जैसा अरुण जी ने बताया कि हेलो हाँ जी, हाँ जी, हेलो हाँ अरुण जी बोलिए बोलिए। इसके लिए छोटी सी गाइडलाइन और स्पष्ट से देनी पड़ेगी, अदरवाइज अधिकांश लोगों के अंदर कंफ्यूजन होगा सर। क्योंकि जो सामान्य रैली होती है वही प्रारूप शायद दिमाग में सभी के चल रहा है। एक्चुअली रैली कम डोर टू डोर कन्वर्जेशन है हमारा मेन टारगेट इस रैली का। जी तो हमें इसको इस तरीके से लेना पड़ेगा, तो वो एक रोड मैप बना के देना पड़ेगा और हमें स्पष्ट तरीके से, जिससे लोग कंफ्यूज ना हो। और मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि इसका स्ट्रेंथ से ज्यादा जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा गांव या अपने एरिया को कवर करें। क्योंकि हम जब रैली लेके जाएंगे तो हम मेन रोड से लेके जाएंगे, लेकिन जब हम इसको डोर टू डोर जाएंगे तो हर घर में पहुंचने का प्रयास करेंगे।
वो ज्यादा प्रभावी होगी। इससे दो फायदा होगा, एक तो हमारा बात घर घर तक पहुंचेगा, दूसरा कहीं घर तक हम अपने स्कूल को प्रचार भी करें, तो दो फायदे हम लोगों को होंगे। तो मेरे ख्याल से इसको बड़ी रैली से ज्यादा वैल्यूबल है कि हम लोगों के घर तक पहुंचे। जी, बहुत इतना ही अच्छा, कहूंगा मैं भी। बहुत अच्छे तरीके से बताया अरुण जी। इसको इस तरीके से ले सकते हैं, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो हम उस रैली को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि अब अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग ग्रुप्स जाएं और एक जगह जाकर हम इकट्ठा हो जाएं। मान लीजिए एक कॉमन पॉइंट से किसी बाजार से चलना शुरू किया और हमने 10 ग्रुप बनाए हैं, तो 10 ग्रुप अलग अलग गलियों में निकले और एक कॉमन पॉइंट पे जाकर फिर से इकट्ठा हो जाए। तो उससे हमारा जो एम है कि हम घर घर तक पहुंच रहे हैं या लोगों से ज्यादा मिल रहे हैं, वो पूरा पूरा हो जाएगा। अगर हम सिर्फ चलते रहेंगे और सिर्फ अब नारे लगाते रहेंगे तो उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा जो एम है इस कार्यक्रम का ना, जिसमें हम घर घर तक जाकर बता रहे हैं कि ये स्कूल, ये विद्यालय आया हमारे यहाँ। लोगों को याद रहेगा कि इस विद्यालय के बच्चे आए, इस विद्यालय में कुछ ऐसी नई चीज कराई जा रही है या बच्चों को सिखाई जा रही है जो हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स कि बातें कैसे करनी है ना। आइस ब्रेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी अनजान व्यक्ति से बात कैसे करें, है ना, किस तरीके से वार्तालाप शुरू करना है, वो ज्यादातर बहुत बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है। फिर जब ग्रुप में, जैसे अरुण जी ने बोला कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बच्चे हैं जो बोलना नहीं जानते, लेकिन जब ऐसे कार्यक्रम करते हैं तो उन्हें भी सीखने को मिलता है कि किस तरीके से बातें करनी है, कैसे अपनी बात रखनी है। इसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आती है। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है भाई क्या फायदा है सफाई करने से, हमें बताओ, कई बार बच्चों से सिर्फ पूछने के लिए बोलते हैं ना कि हम तो नहीं करते सफाई, आप बताओ। तो बच्चे किस तरीके से अपनी बात रखते हैं, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीजें हम जो सिखा सकते हैं बच्चों को, लाइव ट्रेनिंग है एक तरीके से, जिसमें बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। और इस कार्यक्रम को उस माध्यम, मतलब एम यही है कि हम घर घर तक पहुंचे। सिर्फ एक जुलूस निकालने का एम नहीं है, क्योंकि वो तो फिर हम स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। तो हमें जो भी प्लान करना है वो ऐसे ही करना है। जैसे मान लीजिए हम अपने यहाँ पर अपने ग्रेटर नोएडा में अगर आयोजित कर रहे होते और हमारे पास 600 बच्चे होते, तो हम प्लान ऐसा बनाते कि हम 20 सेक्टर चूज कर रहे हैं और हर सेक्टर में 15-20 बच्चे जाएंगे और जितना भी मैक्सिमम कवर कर सकते हैं उस सेक्टर को कवर करेंगे। तो हम 15-20 सेक्टर कवर कर सकते थे इस माध्यम। ऐसे ही आप अपने मोहल्ले कस्बे में देख सकते हैं, गाँवों में देख सकते हैं, बाजारों को देख सकते हैं कि किस तरीके से मैक्सिमम आप रीच कर सकते हैं, किस तरह मैक्सिमम आप बात अपनी पहुंचा सकते हैं। जी। कोई और प्रश्न? जी अनिल जी, शांत बैठे अनिल जी। हाँ सर जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नहीं, मैं बिल्कुल सब सुन रहा था और बिल्कुल जैसे ही मन में मेरे विचार चल रहा था उसमें जो संशय था वो कुछ बहुत दूर हो चुका है। जैसे अरुण जी ने बताया कि जो संशय था तो वास्तव में थे, लेकिन जो जी कहा ना कि अपन को दोनों साइड चलना है, तो जी बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। इसमें क्या हो जाएगा, दोनों तरफ चलने से कि दोनों तरफ के घर कवर होंगे और जो उनसे बात कर सकते हैं बच्चे, तो उनको भी अलग अलग नहीं हटना पड़ेगा, एक ही साइड से चलते जाएंगे, वो बात करेंगे। पहले मैं यही सोच रहा था कि बीच के ही बीच चलेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। जी सर। जी, इसी तरीके से हमें लेके चलना है जी। और एक लाइन चलती रहेगी, लगातार ग्रुप चलते रहेंगे तो कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं होगा और हम टच करते चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही। सैमसंग SM-E135F से जुड़े हैं, आप भी कुछ बात रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। शिल्पी नायक जी हैं हमारे साथ, धर्मेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र जी, संगीता जी हैं, AVS ज्ञानपीठ से हैं। सभी लोग अपनी बात अवश्य रखें। अगर कोई भी लग रहा है कि कोई पॉइंट ऐसा है जिसको और बदलाव की आवश्यकता है या कोई क्लैरिटी की आवश्यकता है, तो अभी हमारे पास समय है काफी, क्योंकि ये भी पहला मीटिंग है योजना को लेकर, क्योंकि अब हम अपने विद्यालयों में शुरू करेंगे तैयारियां। तो जितना हम ज्यादा अच्छे तरीके से चर्चा करके वार्तालाप करके जाएंगे तो वो अच्छे तरीके से हम लोग प्रोग्राम को कर पाएंगे, क्योंकि रजनीश जी का अपना प्लान है, अपना मत है,
वो अपने अलग तरीके से विचार कर रहे हैं। अभिनंदन जी की अपनी प्लानिंग हो सकती है, अनिल जी की अपनी है, सौरभ जी की अपनी हो सकती है, विवेक जी अपनी अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। तो सभी अपने हिसाब से सोचते हैं। तो हमें कलेक्टिवली इकट्ठा होकर क्या बेस्ट हम कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए। जी धर्मेंद्र जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, पहले सर जो रजनीश जी ने बात की थी वही ड्रेस की आ रही है कि हाँ जी, फिर ड्रेस सारे बच्चों को अपन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस पर भी आपको सर विचार करना ही पड़ेगा। ठीक है। वो हम कॉमन पॉइंट सबका ले लेते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं प्रोग्राम। जी और सर थोड़ा सा ये चाह रहे थे कि जो बच्चे हैं तो वो जब उन्हें बात करनी है तो उस संबंध में थोड़ी सी ट्रेनिंग हमें या हमारी टीचर्स को मिल जाए कि हम उन बच्चों को किस प्रकार से मोटिवेट करें, तो उन्हें घर घर जाके जब बोल रहा है तो क्या बोलना है, वो क्या उनसे बात करें गार्डियन से बोल के या उनके घर। जी अवश्य। तो इसके लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आप अपने हर विद्यालय से कोऑर्डिनेटर जो हैं इस कार्यक्रम के, उन कोऑर्डिनेटर्स को अपॉइंट कर लें, हम उनके साथ एक ट्रेनिंग सेशन कर लें जिसमें नुक्कड़ नाटक कैसे करना है, बच्चे किस तरीके से चलेंगे, बच्चे किस तरीके से बात करेंगे, तो वो और ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। आप लोग सोच के बताइए, तो हम एक ऐसी जी व्यवस्था सर, भी हम कर एग्री सकते हैं हैं। सर। जी सौरभ जी ने भी बोल दिया, तो सभी लोग सर इस बात के लिए जी जी रजनी जी। एग्री है हम इस बात के जी। लिए। सर इसमें आपसे एक थोड़ा सा हमारा सब लोगों को एक सजेशन था। जी है सर, हाँ जी, हाँ जी। हमारा इसमें थोड़ा सा एक सजेशन था कि अपन इसकी प्रैक्टिस स्कूल पे बहुत अच्छे से करा सकते। मान लीजिए आपके स्कूल में 10 बच्चे हैं, आपने 5-5 बच्चों के या 3-3 बच्चों के 10 ग्रुप बनाए और 10 टीचर 10 जगह खड़े हो गए, तो जो आप उनको बताएं वो आपके टीचर से वही तरीके से आके कहें, बिल्कुल। और जब जी वो बार बार वो बात कहेंगे तो उनको वो याद हो जाएगी। दूसरा जी रहेगा, वो हम ये करेंगे कि जितनी बात हमें अभिभावक से कहना है उसका हम एक पंपलेट बनाएंगे, तो वो बात तो कहेगा ही कहेगा, साथ में उसमें रहेगा कि आप स्वच्छता अपने घर में अपनी दुकान पे कैसे रख सकते हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए, वो पंपलेट भी वो साथ में देंगे। तो दोनों चीज एक साथ में होंगी। और तीसरा हमारा जो रहता है हर रैली में कि जो लोग मिलते हैं तो उनका हम लोग तो सम्मान कर देते, वहीं एक गुलाल लिए रहता तो सीधा साकर खटखटाई, उसको बुलाया, सीधा टीका लगाया और उसको बस एक और आगे बढ़ गए, तो उसको लगता कि यार बच्चों ने तो बहुत सम्मान किया हमारा। तो अब इसमें हम आपका सजेशन भी चाहेंगे। नहीं, एक्चुअली इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स वाला मैटर है। ये सभी स्कूलों को सोचना पड़ेगा कि क्या वो उस रूप में कर पाएंगे, क्या वो मतलब ये पैम्पलेट बनाना, ये सारी चीजें करना, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। मतलब ये आप इस कार्यक्रम को कितना प्रभावी अपने तरीके से बना सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है। हम लोग यहाँ से ट्रेनिंग कर सकते हैं। घर स्कूल जब बाहर निकले ना तो उसको पूरे इम्प्रेशन के साथ में निकलना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज हमेशा काम में आता है स्कूलों के। और जितना अच्छे से आप काम करोगे उतना ही आप हर एक क्षेत्र में मिलता है उसका बेनिफिट। और जी जी बिल्कुल सही बात। हाँ। तो इसमें एक बात कर लेते हैं, सभी लोग अपने स्कूल से कोऑर्डिनेटर जो शिक्षक रहेंगे वो आप ग्रुप में रख दीजिए नाम। तो हम उसके अकॉर्डिंग एक ट्रेनिंग सेशन रख लेंगे कि बच्चे किस प्रकार बातें करेंगे और किस प्रकार से वो रैली को कंट्रोल करने वाले हैं, टीचर्स भी, और क्या वो बोलने वाले हैं और नुक्कड़ नाटक में किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सभी एग्री इस चीज के लिए ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे कोई प्रश्न और भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, वीडियो ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। संगीता जैन जी है हीरापुर से। जी संगीता जी। एवीएस ज्ञानपीठ से भी हैं और शिल्पी नायक जी भी हैं। जी आचार्य विद्यासागर ज्ञानपीठ विद्यालय से आनंद जी जुड़े हुए हैं। आनंद जी आप अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। साथ ही आस्था एकेडमी मऊरानीपुर से नीरज जी हैं और अहिंसा चाइल्ड सेंटर बलेह से भी स्टाफ ज्वाइन है।
और संगीता जी हीरापुर। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने वीडियो को ऑन करें और अपनी बात रखें। जो भी आपकी जिज्ञासा हो या जो भी आपके विचार हो तो जरूर इस बैठक में जरूर रखें। सर जी जयजनाथ, मैं अहिंसा चाइल्ड सेंट्रल स्कूल बले से बोल रही हूँ। जी जी मुझे एक क्वेश्चन है कि मेरी स्कूल में व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म अवेलेबल नहीं हो पाएगी। जी, ये प्रश्न सभी विद्यालयों का ज्यादातर आया है, तो इसके लिए भी कॉमन पॉइंट अभी डिस्कस कर लेंगे सेंट्रली, फिर आप सभी को बता देंगे कि कैसे व्यवस्था करनी है, क्या करना है उस पर। सर एक बात मैं बोलना चाहूंगा जब तक कोई नहीं बोल रहा है। एक्चुअली इसको हम लोग इस तरीके से लेके चले, अगर मान लीजिए हम 200 विद्यार्थियों को, मिनिमम 200 विद्यार्थी एक स्कूल के जरूर होंगे पक्का, जिनको हम फील्ड में लेके जाने वाले हैं, और अगर हमने 4 विद्यार्थियों का एक ग्रुप बनाया तो हमारे 50 ग्रुप हो जाते हैं। एक एरिया में अगर हमने 3-3 ग्रुप भी उतारे या 2 ग्रुप, 4 ग्रुप, आप कितना बड़ा एरिया कवर करना चाहते हो, और एक ग्रुप ने 20 घर भी कवर किए और 10 दुकानें यानी 30, तो आप सोच लिए कितना बड़ा एरिया हमारा घर घर जाके संपर्क होगा, कितनी बड़ी मात्रा में हम घर घर जाके अपनी बात पहुंचा पाएंगे। और जितना बड़ा एरिया कवर करेंगे उतनी माउथ पब्लिसिटी हम अपने स्कूल के लिए लेके जाने वाले हैं। इस ध्येय के साथ अगर हम काम करेंगे तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। रहा सर इसका एक और मैं बता देता हूँ, जो वाइट शर्ट की बात कर रहे हैं, वाइट टी शर्ट की बात कर रहे हैं, तो एक रूपता की आवश्यकता ये नहीं है कि सभी के पास शर्ट हो या सभी के पास टी शर्ट हो। बहुत सारे बच्चे जो नुक्कड़ नाटक वाले होते हैं वो कुर्ता पहन लेते हैं, गर्ल्स भी कुर्ते पहन लेती हैं व्हाइट कलर के, बहुत सारे बच्चों के पास शर्ट होता है, बहुत सारे बच्चों के पास टी शर्ट होता है। तो हम अगर ये मिला जुला प्रारूप लेके चलेंगे तो काफी हद तक हम कवर कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है, मार्केट में बड़ा सस्ता टी शर्ट आ जाता है, हम प्रिंट करा सकते हैं और चाहे तो इकट्ठा लॉट में लेके बच्चों को दे सकते हैं और यूज करने के बाद वापस ले भी सकते हैं। फ्यूचर के लिए हमारे पास खुद का कलेक्शन हो सकता है। ये हमें अपने लेवल पे डिसाइड करना होगा कि हमें क्या करना है। दैट्स ऑल। काफी चीजों के आंसर मैंने देने की कोशिश की है जो लोगों के मन में थे। बाकी फिर सभी के अगर कोई क्वेश्चंस होंगे और अगर मुझे लगेगा कि मेरे बोलने लायक है तो मैं जरूर बोलूंगा। थैंक यू। धन्यवाद अरुण जी। बढ़िया जी अभिनंदन जी। सर मैं ये कह रहा था कि जो नुक्कड़ नाटक है उनका मतलब जो थीम है या उनका जो कंटेंट है वो क्या रहेगा? कुछ अपन अपनी तरफ से कर रहे हैं या स्कूल अपनी तरफ से कुछ बनाए, ऐसा कुछ है? नुक्कड़ नाटक की मतलब क्या थीम या नाटक पहले क्या जो रहेगा? तैयारी की गई थी वो स्कूल द्वारा अपने आप की गई थी, तो इसीलिए हमने अभी बात की कि अगर ऐसा सभी चाहते हैं कि ट्रेनिंग चाहिए तो हम लोग एक वेबिनार रख लेंगे जिसके अंदर हम लोग नुक्कड़ नाटक की थीम क्या रहेगी, नुक्कड़ नाटक को कैसे प्रेजेंट करना है, वो तैयारी भी हम करा सकते हैं। जी वही अगर आप वो बहुत सभी जरूरी है चाहते सर, हैं तो क्योंकि अगर हम गूगल पे देखें तो बहुत सारे नुक्कड़ नाटक के हमें एपिसोड मिल जाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाते हैं। बाकी कुछ अगर आपको चाहिए तो जेएसएस के ऑफिस में है, सेंट्रल ऑफिस में है, नीरज जी के पास है, कुछ हम लोगों के पास है। आप लोग कहें तो ग्रुप में हम लोग शेयर कर देंगे। जो हम लोगों ने लास्ट टाइम एक्टिविटीज नुक्कड़ नाटक में की थी वो सर लोगों ने लिंक भी शेयर किए, वीडियोस भी, फोटोज भी दिए, उससे हेल्प मिलेगी। बाकी और कोई अगर हेल्प है तो हम लोग हैं सर, आप जो कुछ कहेंगे। जेएसएस के साथ 3 स्कूल और हैं जिन्होंने ये काम किया है, तो हर संभव मदद होगी जिसमें आप लोगों को मजा आएगा करने में, बस इतना कह सकता हूँ। और ये कार्यक्रम करने के बाद एक अलग ही ऊर्जा मिलेगी आपको भी, आपको ऐसा लगेगा मैंने बहुत बड़ा काम किया है और आगे एक और करने के लिए मैं इच्छा रखता हूँ। तो बस चलिए चलिए, मजा बहुत आने वाला है। बिल्कुल, डेफिनेटली जी। तो अभी जैसे हमने एक नाटक का लिंक भी डाला था कुछ दिन पहले, तो इस तरीके की थीम डाला था। एक्चुअली क्या है ना, क्रिएटिविटी निकल कर आनी चाहिए। जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे। हम ऑफलाइन वर्कशॉप भी करते थे पहले आकर ना आपके क्षेत्र में ही। तो हमने क्या किया था, लंच ब्रेक हुआ
तो लंच ब्रेक के बाद हमने बोला था कि आप सभी को ना 4 ग्रुप थे कि हर ग्रुप को ना हम 15 मिनट दे रहे हैं, आपको ना एक छोटा सा नाटक तैयार करके लाना है। और हम शॉक्ड हो गए थे, मतलब हमें बहुत खुशी भी हुई थी। उस 15 मिनट में हर ग्रुप ने इतना सुंदर तरीके से वो तैयार किया था नाटक, और नई थीम थी, फ्रेशनेस थी, और अपने आप ही डायलॉग लिखे थे, अपने आप ही सब किया था 15 मिनट में, और किसी ने कुछ नहीं बताया था उन्हें। तो क्षमता बहुत है हमारे शिक्षकों के अंदर, गुण बहुत हैं, बस उनको हमें उनको निकाल के लाना है। तो ये अरुण जी भी उसके साक्षी हैं कि सब चीजें हम बहुत पहले कर चुके हैं, और शिक्षकों ने बहुत अच्छे तरीके से करके दिखाई हैं चीजें, बस उनको मोटिवेट करना है। तो हम ये चाहेंगे कि शिक्षकों को आप बोलिए कि आप तैयार कीजिए, देखिए आपके सामने खुद ही वो तैयार करके लाएंगे बढ़िया चीजें। उनको एक बार आप दीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम थोड़ा सा ही चाह नहीं रहे कि ये ऐसा हो जाए कि मोनोटोनस हो जाए कि बस एक चीज आपने बता दी वही सब लोग कर रहे हैं। लेकिन जब खुद तैयारी करके कोई लाएगा, शिक्षक लाएंगे, तो उसके अंदर उसकी सोल होगी कि भाई मैंने तैयार किया है, मैंने लिखे हैं डायलॉग, उसमें ना ऊर्जा निकल कर आती है। हम जो बताएंगे वो थोड़ा हो सकता है रट लिए डायलॉग बोल रहे हैं, वो फील नहीं आता। वो क्रिएटिविटी निकाल के लानी इंपॉर्टेंट। तो उससे क्या है कि शिक्षक के अंदर भी गुण पैदा होगा, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हमने तैयारी की है ना, उन्हें अप्रिशिएशन मिलेगा कि भाई आपने इतना सुंदर नुक्कड़ नाटक तैयार करके दिया, और आपका वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पर, है ना। तो ये सारी चीजें, ये बहुत सारी चीजें निकल के आने वाली है इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो हम अपने छात्रों के भी शायद गुण देख पाएंगे, शिक्षकों के भी गुण देख पाएंगे। तो इस तरीके से हम चाह रहे हैं कि आप लोग तैयारी कीजिए, और नुक्कड़ नाटक के बहुत सारी चीजें हैं जो हम शेयर करते रहेंगे अभी। जी ठीक है सर। जितना खुला छोड़ेंगे ना उतना ही क्रिएटिविटी निकल कर आएगी, अब देखिएगा। जी जी और कोई मित्र बात करना चाहेंगे? एवीएस से हैं, शिल्पा जी हैं, अहिंसा पब्लिक स्कूल। तो क्या हम ये समझे कि हम सभी लोग व्हाइट टी शर्ट, व्हाइट कुर्ता या व्हाइट शर्ट तो अरेंज करा सकते हैं? सर ड्रेस लगभग अच्छी लगनी चाहिए जो पहने, एक जैसी होनी चाहिए। वो बच्चे फिर वो गड़बड़ पहन लेंगे, और स्कूल की ड्रेस कॉमनली सब लोग एक सी पहनते हैं तो वो अच्छी नहीं, लगती है। जैसे स्कूल का जो पैंट है वो पहन के आए बच्चे, उसके ऊपर व्हाइट कलर की शर्ट, व्हाइट कलर का कुर्ता या व्हाइट टी शर्ट पहने, तो जैसे पहले भी यही किया गया है ना अरुण जी? पहनेंगे, कुछ टी शर्ट पहनेंगे, कुछ शर्ट पहनेंगे, तो वो पहनने का उनका तरीका जो होता ना वो सही नहीं आएगा। फिर ऐसे में रैली में चल रहा और एक कुर्ता पहने हैं, पीछे का टी शर्ट पहने, एक शर्ट पहने हैं, अब वो तीनों अलग अलग दिखेंगे। सर दूसरा ये है कि बच्चे येलो, ग्रीन, रेड, फिर विंटर वेयर भी पहनेंगे ऊपर से। हाँ अच्छा ये तो है। हाँ, जर्सी या कुछ स्कूल यूनिफॉर्म की जर्सी पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, वो जर्सी या जो जिसका जो चलता है स्वेटर, वो फिर एक से दिखेगी। ठीक है, इस पर हम चर्चा करके ना आपको बता देते हैं सर। एक बात और है सर कि ये किस स्कूल की निकल रही है ड्रेस से ज्यादा, ये स्कूल का ड्रेस देख के लोग बाग ज्यादा समझ लेते किस स्कूल की है। जी खेत में वो थोड़ा सा एक, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे यहाँ के जो अतिथि लोग हैं वो भी साथ में चलेंगे, तो कहीं उसका मैसेज ये ना हो जाए कि भाई ये लोग ये अरेंज कर रहे हैं, बच्चे ले आए हैं। तो वो तो एक स्कूल की ड्रेस ही अच्छी लगती है, और वो स्कूल की मतलब स्कूल की ड्रेस। जी ठीक है, ये पॉइंट हमने नोट कर लिया है, तो इस पर हम बात कर लेंगे। तो आगे का सबसे पहला अभी सभी के लिए सबसे पहला टास्क है कि हम डेट और टाइम डिसाइड करके ग्रुप पर शेयर कर लें, और हम टाइम टू टाइम कल से स्टार्ट कर लेंगे आप सभी के साथ डॉक्यूमेंट शेयर करना कि किस तरीके से क्या बोलना है, किस तरीके से आयोजन करना है, और किस तरीके से डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज रहेंगी। और कल से हम लोग तैयारी भी शुरू कर लेंगे अपने विद्यालय में, कोऑर्डिनेटर्स बनाकर उनके साथ कैसे अभ्यास करना है ना। पॉइंट नंबर 30 पर हमने 23 पर नोट भी किया है कि अभ्यास करना है इन सारी एक्टिविटीज का स्कूल में भी पहले से,
कि क्या बात होंगी, कैसे बात होंगी, कैसे नाटक होगा, किस तरीके से चलेंगे। तो जितना हम अभ्यास करके जाएंगे उतना आसानी से हम वहाँ एग्जीक्यूट कर पाएंगे। बच्चे बार बार अभ्यास करने से हमें वो चीजें याद रहती। जी सर, अगर संभव हो तो चेकलिस्ट जरूर डलवा दीजिएगा। हाँ, ये चेकलिस्ट तो भी ग्रुप पे शेयर हो जाएगा। ये क्या एक रजिस्टर अलग अलग पेज पे लिख लेंगे तो उससे क्या होगा कि जो काम होता जाएगा उसी पे नोट होता जाएगा, तो एक रजिस्टर पूरा बन जाएगा। नहीं, ये हमने चेकलिस्ट बना दी है। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने कोऑर्डिनेटर्स को दे दीजिए और इसके सामने टिक लगाते जाएंगे वो, तो ये एक स्टैंडर्ड हो जाएगा। और जब आपको यहाँ भी शेयर करना है ग्रुप पर कि हमारे यहाँ क्या क्या एक्टिविटी हो गई है, तो आप उसका फोटो क्लिक करके डाल देंगे तो भी इजी हो जाएगा कम्युनिकेट करना। जी जी। तो एक स्टैंडर्ड चेकलिस्ट बना दिया है। ऐसे हम स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट भी आपके साथ शेयर कर देंगे कि क्या बोलना है, किस तरीके से चलना है। नाटक आप सिलेक्ट कर लें सर, एक स्टैंडर्ड नाटक हो, नुक्कड़ नाटक, एक 2-3 कम से कम, तो उनको ही तैयारी कराई जाए तो फिर क्या होगा कि एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाता है। हमने कोई अलग बनाया, अगर आप 3 कोई सा भी करा ले, लेकिन कोई 3 आप सिलेक्ट करके भेज दें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कल हम ग्रुप पर शेयर कर देंगे, एक बार सेंट्रली डिस्कस कर ले टीम के साथ, फाइनल करके आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं कल हम लोग नुक्कड़ नाटक की थीम। हाँ, वो 3 और बन लेंगे इनको, अगर वो नहीं समझेंगे तो दूसरा कोई कर लेगा, लेकिन वो आ जाएगा लगभग। ठीक है, ये नोट कर लिया हम लोगों ने, तो इस विषय में बात कर लेंगे। जी, और किसी का कोई मत या कोई आइडिया हो, विचार मन में आ रहा है तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जी जैसे आपने बोला है कि घर घर जाके करना है अपन को, मतलब रैली निकालनी है और घर घर, तो जैसे अपन ने रैली निकाली और जैसे बहुत सारे घर आते रहते हैं बीच में, तो क्या रैली को स्टॉप लगा के रखना है कि मतलब किस टाइप से क्या करना है? हाँ जी, ये अच्छा प्रश्न है। जैसे अरुण जी ने भी बताया था, हम ग्रुप बनाएंगे एक्चुअली, 3-3 बच्चों का ग्रुप है हमारा, तो ग्रुप अलग अलग एरियाज में मूव करेंगे और उनको पता होगा कि मेरे को इस गली को कवर करना है। मान लीजिए आपके यहाँ एक गली है जिसके अंदर 30 घर है लेफ्ट साइड में और 30 घर है राइट साइड में, तो आपने 4 ग्रुप वहां पर दे दिए कि 2 ग्रुप लेफ्ट को कवर करेंगे, 2 राइट को, है ना। हमें पता पड़ जाएगा कि 30 घर को कवर करने में बच्चे कितनी देर लगाने वाले हैं, तो वो आगे मूव करके फिर आगे एक जगह पे मिल जाएंगे। ऐसे ही सारे ग्रुप अपने अपने गलियों को कवर करते हुए कॉमन पॉइंट पर आ जाएंगे। ये एक्चुअली क्या होगा कि डिपेंड करेगा कि वहाँ कैसी किस तरीके का व्यवस्था है गलियों की, है ना। चौड़ी गलियां हैं, छोटी हैं, रास्ते कैसे हैं, ये ज्यादा आप लोगों को लोकल लेवल पर पता होगा। और ये पॉइंट ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने बताया कि अपने अपने ग्रुप के हिसाब से हम कवर करते जाएंगे। सर, डिपेंड ऑन स्टूडेंट स्ट्रेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है कि हम कैसे लेके चल रहे हैं। जैसे रजनीश जी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, हो सकता है कि सटाई में मान लीजिए अनिल जी का या अभिनंदन जी का बिल्कुल अलग हो, लेकिन कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा डोर टू डोर पहुंचे, इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा, तो हम इसको लेके चले। तो सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात यह है कि हमारा जो स्टार्ट करने का पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है ना, वो क्लियर होना चाहिए। हम कहाँ शुरू करेंगे, सब लोग इकट्ठा होंगे, कहाँ मिलने वाले हैं लास्ट में, जिससे कि जो बच्चे हैं अलग अलग अपनी अपनी एक्टिविटी करते आ रहे हैं, तो उस कॉमन पॉइंट पर आ जाएं लास्ट में, है ना। तो एक बड़ा बच्चा हमेशा साथ हो, टीचर भी एक साथ रहेंगे। मान लीजिए आपने 4 ग्रुप एक गली में भेजे तो एक टीचर साथ है, 5 ग्रुप भेजे, 6 ग्रुप, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके टीचर्स की स्ट्रेंथ कितनी है और आपके बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है। तो उससे क्या है कि गाइडलाइंस भी रहेगी कि कोई बच्चा इधर उधर मिस नहीं होगा, टीचर साथ है, उसके ऊपर एक तरीके से निगरानी भी रहेगी और कोई ने परेशान ना करे, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम सभी के लिए। जी, मतलब हमें थोड़ा सा अपना जो इमेजिनेशन हमने बनाया हुआ है ना रैली का, वो थोड़ा ब्रेक करना है। हम फिर से बात करेंगे इस विषय में। हमने आज तक रैली या जो भी देखा है वो हम ऐसे देखते हैं कि हम पूरा का पूरा ग्रुप है और आगे मूव कर रहा है एक साथ ना, इकट्ठा होकर। तो यहाँ पर थोड़ा ब्रेक है, यहाँ पर हमें थोड़ा बदलाव करना है सोच में। बदलाव ये है कि हमारा एक जगह इकट्ठा होंगे, हरी झंडी दिखा दी गई, हमने मूव करना शुरू करा और हमें पहले से पता है कि ये ग्रुप, ये वाले 4 ग्रुप इस गली में जाने वाले हैं, ये टीचर इनके साथ रहेंगे, वो उधर चले जाएंगे,
दूसरा ग्रुप है, चार ग्रुप है, वो दूसरी गली में जाने वाले, वो उधर मूव कर जाएंगे। फिर तीसरा चौथा 5-6 ग्रुप, मान लीजिए आपने 7-8 ग्रुप बना रखे, वो अलग अलग मोहल्ले में निकलते गए और लास्ट में कहाँ जाके मिलेंगे, उनको कौन कौन से घर टच करते हुए जाना है, उनको कौन कौन सी दुकानें टच करते हुए जाना है और लास्ट में मिलना कहाँ है, ये हमें एक डिसाइड करना पड़ेगा। इससे हमारा ये बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम हो जाएगा। जी इसमें क्लैरिटी है अभी जो हमने बात की? बिल्कुल बिल्कुल। जी सौरभ जी। सर जो बच्चे कन्वर्सेशन करेंगे डोर टू डोर पेरेंट से, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। बच्चों को एक फॉर्मेट दिया जाएगा कि वो पहले अपने शरीर से चालू करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे लोगों से कि आप टीथ ब्रशिंग करते हैं, प्रॉपर नेल्स कटिंग, हेयर कटिंग, बाथिंग, यहाँ से शुरू करके फिर वो घरों तक और घर से फिर कॉलोनी के आसपास, ऐसे उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है कि पहले अपने शरीर का कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, घर को कैसे रख सकते हैं, अपने आस पड़ोस को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, वो बातें की जा सकती है। वो आइस ब्रेकिंग पॉइंट हो गया ना, किसी से भी बात कैसे शुरू करनी है तो नॉर्मल तरीके से, तो जनरली वो अच्छा पॉइंट रहेगा। तो इस तरीके से कुछ आइडियाज बना लेते हैं और शेयर कर देंगे कि किस तरह से बात कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास भी कोई आइडिया है तो आप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं कि कॉन्वर्जेशन कैसे करना है, किस तरीके से बातें करनी है, कौन सी बातें करनी है ना। तो क्या होगा कि एक हम लोगों को सभी को एक पॉइंट मिल जाएंगे बात करने के। जी अभी कुछ मित्र अभी साइलेंट है हमारे। शिल्पी नायक जी हैं, एवीएस ज्ञानपीठ से भी हैं, नीरज जैन जी भी हैं। जी शिल्पी जी आप सुन पा रहे हैं तो अवश्य आप अनम्यूट करके बात कीजिएगा। नीरज जैन जी आप भी। आनंद सर, एवीएस ज्ञानपीठ से आनंद सर बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी आनंद जी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने का ये है कि हम तो सिर्फ कोऑर्डिनेटर्स हैं, कार्यक्रम आप ही का है, आप ही को करना है। हम तो सिर्फ यहाँ से जो भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं वो करेंगे। तो आप लोग जितना आगे बढ़ के करेंगे ना इस कार्यक्रम को, उतना ही आनंद आएगा और हमें भी अच्छा लगेगा। जी शिल्पी जी। सर हमारे भी नुक्कड़ नाटक को लेकर थी, लेकिन उसका भी सेशन हो गया है, आपने बता दिया है कि बता देते हैं। हाँ जी, वो हम 3 नाटक थीम के साथ डाल देंगे, तो जो भी आप लोगों को सूट करेगा, जो भी अच्छा लगेगा वो आप तैयारी कर सकते हैं। जी आनंद जी। शायद वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही है, तो कंक्लूड करें फिर सभी हम लोग समापन की ओर चलें। अगर कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। एक सभी का प्रश्न है यूनिफॉर्म को लेकर, ड्रेस को लेकर, वो हम चर्चा करके बता देंगे। दूसरा प्रश्न है नुक्कड़ नाटक के लिए, वो हम लिंक शेयर कर देंगे। तीसरा प्रश्न है कि बच्चे क्या बोलेंगे, किस तरीके से बातें करेंगे, वो डॉक्यूमेंट हम शेयर कर देंगे। 3 पॉइंट्स हैं। और चौथा पॉइंट रजनीश जी का है, उनको प्ले कार्ड एक्स्ट्रा चाहिए, तो उस विषय में बात करके हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो पैकेट नहीं निकला है या किस तरीके से अरेंज है वो देख लेते हैं कल सुबह एक बार। जी। और वो सर वो कोऑर्डिनेटर वाला उस पे अपन क्या करना है? कोऑर्डिनेटर के लिए अभी एक्चुअली क्या है, जो पॉइंट्स हैं कि नुक्कड़ नाटक का हम लोग डाल ही देंगे, तो तैयारी खुद ही कर सकते हैं ना, उसमें शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसमें अभी शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो कर लेंगे, वो एक दिन में मीटिंग अरेंज हो जाएगी, वो मैटर नहीं करेगा, अभी टाइम है हम लोगों के पास।
चेकलिस्ट हम सबसे पहले भी ग्रुप पर भी शेयर कर देते हैं। आप सभी सबसे पहला कार्य हम सभी को करना है, चेकलिस्ट का प्रिंट आउट निकालकर अपने जो भी कोऑर्डिनेटर्स हमारे शिक्षक है उनको दे देंगे, वो उसको पढ़ लें, समझ लें, उसके हिसाब से तैयारी कर लें और डेट हम लोग फिक्स करके कल सुबह अवश्य डाल दें ग्रुप पर, जिससे नीरज जी एक कैलेंडर फाइनल बनाकर ग्रुप में शेयर कर देंगे कि किस लोकेशन पर कब कार्यक्रम होने वाला है। जी हमने 2 डेट फिक्स की हैं, 8 जनवरी रविवार और 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी। इसमें आप सभी फाइनल कर सकते हैं कौन सी डेट कंफर्ट रहेगी आपके लिए। ठीक है, फिर नीरज जी समापन करते हैं। आई थिंक सभी के प्रश्न हो गए। जी चलिए इसी के साथ आज की बैठक का हम यहीं पे समापन करते हैं। आप सभी ने अपना कीमती समय इस बैठक के लिए दिया और इस जो अभियान है स्वच्छता जागरूकता का, इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ये मीटिंग आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और जो भी गाइडलाइन आज दी गई है उसके अनुसार आप सभी अपने प्रोग्राम को जारी रखें। इसी के साथ हम आज के सत्र का यहीं पर समापन करते हैं। एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। नीरज जी स्पेशल थैंक्स अरुण जी का, उन्होंने अपना जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी है अपने खुले दिल से उन्होंने मन से शेयर किए सभी के साथ। उसका फायदा हम सभी को होने वाला है, सभी विद्यालयों को होने वाला है, हमें भी होने वाला है। तो ऐसे ही आप मार्गदर्शन करते रहिए अरुण जी सभी के साथ। धन्यवाद बहुत बहुत जी। धन्यवाद। मेरी भावना करनी है। चलिए मैं सजल जी से अनुरोध करूंगा कि वह क्रमोकार मंत्र का वाचन कर आज की इस वेबिनार का समापन करेंगे। जी नीरज। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो श्री श्रीधाणम, ओम नमो हरियाणम, ओम नमो जया, नमो लोहे सविशाहुणम, नमो लोहे सविशाहुणम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जी ओम नमः शिवाय।